द ड्राफ्ट में आज हम एक ऐसे एक्सप्रेसवे की बात करेंगे जिसे बनाने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा सीमेंट और कंक्रीट लगा है। आज उस एक्सप्रेसवे की बात होगी जिसे बनाने में पेरिस के एफिल टावर से 30 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, इतने स्टील से दुनिया में 30 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग का ये मार्वल कोई मामूली सड़क नहीं है। ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो देश की राजधानी दिल्ली से मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया यानी गुरुग्राम के बीच बना है। आपने इस एक्सप्रेसवे के बारे में सुना तो जरूर होगा। ये कितना बना है इस पर तो वीडियो भी आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के पीछे का आइडिया क्या था, इस एक्सप्रेसवे के बनने की कहानी क्या है और इसके बनने से क्या बदलने वाला है, इस जानकारी पर आपको शायद ही वीडियो मिले। इसलिए द ड्राफ्ट में हमने आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर जानकारी है। इससे आप जानकार बनेंगे, अपने परिवार और दोस्तों को नई नई बातें बता पाएंगे। स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक जरूरी बात, हम एक एक वीडियो के लिए डिटेल जानकारी जुटाने पर पूरे हफ्ते काम करते हैं, फिर जाकर वीडियो तैयार होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक और बात, कई लोग हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीद कर सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी मदद होगी। अब आते हैं आज के वीडियो पर और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक्सप्रेसवे है कैसा। द ड्राफ्ट में आज हम जिस एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं उसे सामान्यतः लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, जो NH 248 BB पर स्थित है। ये एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली को हरियाणा के गुरुग्राम से कनेक्ट करता है। ये दिल्ली में नेशनल हाईवे 8 पर महिपालपुर के पास शिव मूर्ति से शुरू होता है और गुरुग्राम में खेरकी दौला टोल प्लाजा के पास खत्म होता है। इसकी कुल लंबाई करीब 29 किलोमीटर है, जबकि गुरुग्राम में ये 18.9 किलोमीटर है। दिल्ली में इसकी लंबाई 10.1 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे में कई सुरंग, कई अंडरपास, एलिवेटेड रोड, यहाँ तक कि फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी बना है। ये तो इस एक्सप्रेसवे की सामान्य जानकारी थी, लेकिन अब इसके स्पेशल फीचर्स को समझिए। आप लोगों ने पेरिस के एफिल टावर के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एफिल टावर में जितना स्टील का इस्तेमाल हुआ है उससे 30 गुना ज्यादा स्टील इस अर्बन एक्सप्रेसवे में लगा है, जो करीब 2 लाख टन है। इस एक्सप्रेसवे में 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। ये दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल सीमेंट से 6 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान कम से कम 12,000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, यानी बड़े 12,000 पेड़ों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया गया। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। अभी और सुनिए, पहली बार देश में किसी एक्सप्रेसवे के लिए 8 लेन की 3.60 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। 8 लेन की सुरंग भारत में नहीं बनती है, पहली बार इतनी चौड़ी सुरंग बनी है। द्वारका एक्सप्रेसवे कुल 16 लेन का है, जिसमें 8 लेन तो एलिवेटेड हैं, बाकी 8 लेन सर्विस रोड है। कहीं कहीं पर सर्विस रोड 3 लेन का भी है, लेकिन 3 लेन से कम सर्विस रोड कहीं नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश की पहली ऐसी सड़क है जो 8 लेन एलिवेटेड है और सिंगल पिलर पर है। यानी आप देखते होंगे कि फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़क पर एक साथ कम से कम 2 पिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ 8 लेन होने के बाद भी सारा लोड सिंगल पिलर पर है। इसके नीचे भी सड़क और ऊपर भी सड़क है। इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने बनाया है और इसे बनाने में करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब समझिए कि दिल्ली और गुरुग्राम जब एक दूसरे का बॉर्डर शेयर करते हैं, बिल्कुल आसपास हैं, तो फिर शहर के अंदर एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सामान्यतः एक्सप्रेसवे लंबी दूरी के लिए बनाए जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में द्वारका से गुरुग्राम के बीच एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत हुई? इसका जवाब है गुरुग्राम में तेजी से बढ़ी इकोनॉमिक गतिविधि। ये बात वर्ष 2000 के करीब है, जब आर्थिक सुधारों के बाद दिल्ली के पास नॉर्थ इंडिया में गुरुग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। दुनिया के 500 फॉर्च्यून कंपनी के दफ्तर तेजी से गुरुग्राम में खुल रहे थे। गुरुग्राम नॉर्थ इंडिया में IT हब बन चुका था। ऐसे में नई नौकरी चाहने वाले, अपना करियर शुरू करने वाले युवा गुरुग्राम की तरफ देख रहे थे, लेकिन गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाली सड़क पर काफी भीड़ थी, जिसके कारण लोगों का बड़ा हिस्सा ट्रैफिक में बीतने लगा। ऐसे में 2006 में प्लान बना कि दिल्ली से गुरुग्राम के बीच 18 किलोमीटर एक लंबी सड़क बनाई जाए, जिसका 14 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में हो और 4 किलोमीटर दिल्ली में हो। उस समय इसकी लागत 7,500 करोड़ रुपए अनुमानित थी और तय किया गया कि 2012 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
2011 में पहली बार इसका ठेका एक कंपनी को दिया गया, लेकिन जमीन अधिग्रहण में समस्या के कारण काम सही तरीके से नहीं शुरू हो पाया। इसे निपटाने के लिए प्लान बनते रहे, फाइलें तैयार होती रही, लेकिन 2014 तक ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। कुछ जगहों पर करीब 14 किलोमीटर की आधी अधूरी सड़कें बनी थी, लेकिन जिस इलाके में जमीन अधिग्रहण की समस्या थी उसे छोड़ दिया गया था, जिसके कारण ये बनी हुई सड़क भी किसी काम की नहीं थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, सड़क परिवहन मंत्री बने नितिन गडकरी। एक बार नितिन गडकरी मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे तो वो खुद भी जाम में फंस गए। उन्होंने जाम वाले इलाके में नए सड़क का प्लान बनाने के लिए कहा तो पता चला कि प्लान करीब 8-10 साल पहले से बना हुआ है, लेकिन काम ठीक से नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से नया प्लान मांगा, जिसके बाद 18 किलोमीटर के बदले 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने का प्लान बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादा हिस्सा एलिवेटेड रखा गया, जिससे जमीन अधिग्रहण में समस्या न हो। बावजूद इसके जमीन की तो जरूरत थी ही, दिल्ली और गुरुग्राम में शहर के बीच से जमीन खरीदना मुश्किल काम था। जमीन अधिग्रहण सही से हो, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर जाकर 2018 में सही तरीके से काम शुरू हो पाया। इस एक्सप्रेसवे के रूट में कई पुराने पेड़ थे जिसे काटने की इजाजत नहीं थी। करीब 12,000 पेड़ों को उखाड़कर एक जगह से दूसरे जगह पर लगाया जाना था, लेकिन पेड़ों को लगाने के लिए NHAI को जमीन नहीं दी जा रही थी। 2018 में DDA ने NHAI को जमीन दी तो पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में और तेजी आई और अब ये करीब करीब बनकर तैयार है। यानी 2006 में जिस 18 किलोमीटर लंबे सड़क की प्लानिंग हुई थी उसे बनाने में 18 साल लग गए। ज़्यादा हिस्सा 2018 के बाद ही बना। वैसे लंबे समय तक अटकने के बाद इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन इसके निर्माण में बेहिसाब खर्चे का भी आरोप लगा है। सरकार के कामों की जांच करने वाली संस्था CAG ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इस एक्सप्रेसवे की प्रति किलोमीटर लागत 250 करोड़ रुपए है, जबकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने इसके लिए 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तय किए थे। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाया, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस रिपोर्ट पर कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा जरूर है, लेकिन इस परियोजना में बनाई गई 8 लेन एलिवेटेड सड़क और सुरंगों को मिला दें तो इसकी कुल लंबाई 230 किलोमीटर हो जाती है और इस हिसाब से हर किलोमीटर पे 9.50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो CAG की रिपोर्ट से कहीं कम है। हालांकि इन आरोपों और लंबी देरी के बाद देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। अब ये भी समझना जरूरी है कि इतने महंगे एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है। अभी फिलहाल दिल्ली में द्वारका से गुरुग्राम जाने में लोगों को कम से कम 1 घंटा का समय लगता है, जबकि इस एक्सप्रेसवे के शुरुआत होने से ये दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय कर ली जाएगी। दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम के मानेसर जाने में 15 मिनट लगेगा, मानेसर से IGI एयरपोर्ट जाने में 20 मिनट लगेगा, द्वारका से सिंघू बॉर्डर तक जाने में 25 मिनट लगेगा और मानेसर से सिंघू बॉर्डर पहुंचने में 45 मिनट का समय लगेगा। इतना ही नहीं, इस इलाके में रहने वाले 8 से 10 लाख लोगों को इस एक्सप्रेसवे के जरिए सड़क जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सोहना को न्यू गुरुग्राम की तरह डेवलप करने की जो कोशिश हो रही है वो और तेज हो पाएगी। इस एक्सप्रेसवे के साथ 29 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन बनाने की भी प्लानिंग है। हालांकि DMRC के इस प्रपोजल को अभी हरियाणा सरकार से हरी झंडी मिलनी बाकी है। अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि गुरुग्राम के पास सोहना में एक और मिलेनियम सिटी तैयार हो सकता है, जो भारत के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ा मददगार साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तो ये भी दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से NH8 पर 50 से 60% ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये ट्रैफिक नए एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट हो जाएंगे, जिससे सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड के ट्रैफिक सिस्टम में सुधार होगा। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले शहरों की लिस्ट में गुरुग्राम 9वें नंबर पर है। दावा है कि गुरुग्राम में करीब 4.5 लाख टैक्स पेयर्स हैं। इनमें 30,000 कंपनियां भी शामिल हैं। इन सभी ने मिलाकर साल 2022-23 में कुल 40,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा है। आयकर भरने में साल 2012 से 2021 के बीच अब तक वार्षिक तौर पर 20% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, अगर ग्रोथ रेट यही रहा और टैक्स पेयर की संख्या हर साल 8% के हिसाब से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब गुरुग्राम सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले शहरों में टॉप 5 में शुमार हो जाएगा। और शहर जब तेजी से आगे बढ़ेगा तो उसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी। ऐसे में देश का ये पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे दिल्ली गुरुग्राम के लिए एक वरदान की तरह है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं।
हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीद कर मदद कर सकते हैं।